जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सवेरे सवेरे टुनटुनी चिड़िया लेमन सोडा का ठेला लेकर उसे बेचने निकल जाती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टा मीठा सोडा ले लो, ठंडा ठंडा लेमन सोडा ले लो, अरे ओ मीठी चिंकी पिंकी गोलू मोलू सब आओ। दीदी मुझे खट्टा मीठा लेमन सोडा देना। दीदी मुझे भी एक ठंडा लेमन सोडा देना। अरे वाह मजा आ गया लेमन सोडा पीकर। ठंडा ठंडा लेमन सोडा पीकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सुंदरी कौवी भी टुनटुनी को आवाज लगाती है। अरे ओ लेमन सोडा वाली, जरा इधर तो आना, कितने का लेमन सोडा दे रही हो? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 35 into 1 कितने होते हैं। काकी बहुत सस्ता है, सिर्फ 5 रुपए में गिलास दे रही हूँ। बोलो कितने गिलास दे दो। अरे तुम लेमन सोडा बेच रही हो या सोना? बहुत महंगा है तुम्हारा लेमन सोडा। ऐसा क्या खास है इस लेमन सोडा में? अरे दीदी तुम तो रहने ही दो, मैं तो दीनू लाला कौवे की दुकान से लेमन सोडा की बोतल लेकर पी लूंगी। बेचारा बहुत सस्ते में सोडा पानी बेचता है, सिर्फ 2 रुपए की एक बोतल। टुनटुनी उसकी खरी खोटी सुनकर वहाँ से अपना लेमन सोडा का ठेला लेकर चली जाती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टा मीठा सोडा ले लो, ठंडा ठंडा लेमन सोडा ले लो। पहले टुनटुनी के पिता लेमन सोडा बेचा करते थे, पर एक दिन चीलों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जब वो लेमन सोडा बेचने के लिए ठेला बाजार ले जा रही थी, चीलों के इस हमले में टुन्नू पूरी तरह घायल होकर बिस्तर पर पड़ गया था। तब घर चलाने के लिए टुनटुनी ने लेमन सोडा बेचना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया ने गलियों में घूम घूम कर लेमन सोडा बेचा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी लेमन सोडा बेच रही थी, तब अगले दिन कोई भी पक्षी उसका लेमन सोडा खरीदने नहीं आया। अरे गोलू क्या बात है, आज किसी ने लेमन सोडा नहीं खरीदा? हाँ दीदी, अब हम लोग आपका सोडा पानी नहीं पियेंगे। क्यों, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मना किया है मेरा लेमन सोडा पीने से? नहीं दीदी, आपका लेमन सोडा बहुत महंगा होता है, इसलिए आज से हम लोग लाल अंकल की सस्ता 2 रुपए वाली लेमन सोडा की बोतल पियेंगे। आपको पता है लाल अंकल के पास लेमन सोडा के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। टुनटुनी दिन भर लेमन सोडा का ठेला लेकर घूमती रही, पर किसी ने उसका सोडा पानी नहीं खरीदा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो 1 भी रुपए की लेमन सोडे की बिक्री नहीं हुई। पिताजी की दवा कैसे खरीदूंगी? उदास मन से टुनटुनी घर लौटती है। उसे उदास देखकर टुन्नू उससे पूछता है, क्या बात है बिटिया, जब से तू लेमन सोडा बेचकर घर आई है बहुत चुप चुप है, कोई बात है क्या? मुझे बता। अपने पिता के मुंह से इतना सुनते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, आज 1 भी गिलास लेमन सोडा नहीं बिका, मुझे माफ कर देना। आज मैं आपकी दवा नहीं ला सकी। बाजार में एक नई लेमन सोडा की दुकान खुल गई है, सभी पक्षी उसी दुकान की लेमन सोडा की बोतल पीने लगे हैं। अब क्या होगा? तू घबरा मत बेटी। पिताजी, इसी तरह चलता रहा तो घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। तू चिंता मत कर मेरी बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। जब ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है तो आहार भी वही देगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी को पता चलता है कि दीनू लाल को पुलिस पकड़ कर ले गई। टुनटुनी दीदी, ओ टुनटुनी दीदी, आपको पता है वो दीनू अंकल को पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि वो अंकल लेमन सोडा में रंग और स्वाद के लिए उसमें नकली और खतरनाक केमिकल का प्रयोग करते थे, जिसे पीकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई। कल से लूसी और गोलू की भी तबीयत खराब है। आज से हम लोग आपके लेमन सोडा के सिवा किसी और का लेमन सोडा नहीं पियेंगे। ये लो 5 रुपए और मुझे खट्टा मीठा सोडा देना। उस दिन टुनटुनी का सारा लेमन सोडा शिकंजी बिक जाता है। वो बहुत खुश थी। इस तरह गर्मी में लेमन सोडा बेचकर टुनटुनी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। पति को गुजरे कई महीने हो चुके थे जब उसका पति अपने खेत में
काम कर रहा था तभी उसके ऊपर बिजली गिर गई। उसी समय से टुनटुनी जब भी आकाश में बिजली चमकते देखती तो डर जाती। एक दिन टुनटुनी आकाश में काले काले बादल को देखकर डर जाती है। हे भगवान, आज आकाश में काली काली बादल छाए हैं। लगता है तेज बारिश होगी। मैंने अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की। अगर मेरा घोंसला बारिश में टूट गया तो पिंकी बेटा, ओ पिंकी बेटा, चल मैं तुझे तेरी बुआ के घर छोड़ कर आती हूँ, फिर घोंसले की मरम्मत करूँगी। मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं भी आपके साथ घोंसले बनाने में आपकी मदद करूँगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 23 - 15 कितने होते हैं। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरी मदद करना। अब जल्दी चलो, बारिश होने ही वाली है। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर पास वाले जंगल में उसकी बुआ के घर पहुंचती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लूसी दीदी, ओ लूसी दीदी, दरवाजा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनटुनी कई बार आवाज लगाती है पर लूसी कबूतरी दरवाजा नहीं खोलती। तभी टुनटुनी की नजर लूसी के दरवाजे पर बंद ताले पर जाती है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, दरवाजे पर ताला लगा है और मैं पागल की तरह तेरी बुआ को आवाज दे रही हूँ। मम्मा, चलो वापस घर चलते हैं। जैसे ही वापस अपने घर लौटने को होती है तभी बारिश और तेज होने लगती है और बिजली भी चमकने लगती है। दोनों माँ बेटी भागकर पास वाले घर में जाती हैं। वो घर कालू का था। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे। कालू जी, जरा जाकर देखो तो इतनी तेज बारिश में कौन है। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है और टुनटुनी को देखकर अपनी पत्नी से कहता है, सुंदरी जी, एक चिड़िया है, बारिश रुकने तक रहने के लिए जगह मांग रही हैं। क्या कहती हो? कालू जी रुको, मैं अभी आती हूँ। कौन कमबख्त बारिश में आया है? क्या है चिड़िया? मैं अपने घर में किसी अनजान को आने नहीं देती, लेकिन तुम्हारी बेटी पर तरस खाकर मैं तुम्हें थोड़ी जगह दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए किराया देना होगा। ठीक है बहन, ये मेरे पास भोजन की पोटली है, इसे आप ले ले और बारिश रुकने तक मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। सुंदरी भोजन की पोटली लेकर उसको उसकी बेटी को रहने के लिए अपने घर के अंदर जगह दे देती है। हे भगवान, जल्दी से ये बारिश रुक जाए। जैसे तैसे करके वो दोनों रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुंदरी टुनटुनी के पास आती है और कहती है, ए चिड़िया, जल्दी उठो और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन सुंदरी बहन, बारिश अभी तक रुकी नहीं है, मैं इस बारिश में कैसे जाऊंगी? अच्छा तो आज का किराया दो, फिर मेरे घर रहो। पर सुंदरी बहन, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दफा हो जाओ यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है। सुंदरी टुनटुनी और उसकी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल देती है और तेज बारिश में दोनों भीगने लगती हैं। तभी वहाँ हरी तोती आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। हरी तोती का घर लकड़ी का बना हुआ था। टुनटुनी बहन, मैं इस लकड़ी के घर में अकेली रहती हूँ, आप भी मेरे साथ रह सकती है। मैं इसका कोई किराया नहीं लूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया हरी तोती की लकड़ी के घर में खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। श्रीनगर नाम के गांव में टुनटुनी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था, साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए टुनटुनी को ही बुलाया जाता था। टुनटुनी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन टुनटुनी की माँ टूनी अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, टुनटुनी की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे इस बात की चिंता नहीं। मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो इकलौती लाडली बेटी है। टूनी और कालू अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी कालू की बहन सुंदरी कौवी वहाँ आती है। भैया, मैं चाहती थी क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं टुनटुनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ।
सुंदरी की ये बात सुनकर कालू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है। क्योंकि सुंदरी का बेटा ब्लैकी एक अच्छी जॉब पर था, तो कालू ने बड़े ही धूमधाम से टुनटुनी और ब्लैकी की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है ये देख कालू ने इसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही ब्लैकी टुनटुनी को छोड़कर शहर चला जाता है। साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। टुनटुनी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार चिड़िया हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकती। जब ब्लैकी उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ब्लैकी ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि ब्लैकी को पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए, फिर भी आपने शादी करवाई क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है, धोखा। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब ब्लैकी से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। टुनटुनी अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब टुनटुनी अपने बीमार पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है। लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब टुनटुनी पर उसकी सास और माँ की जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा ले रखा था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपना खेत भी बेचना पड़ा। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच तोताराम की बेटी की शादी थी, तो वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ टुनटुनी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटा, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ टुनटुनी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी टुनटुनी के पास आकर उससे कहते हैं, टुनटुनी बेटा, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। टुनटुनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी बोलते हैं, देखो टुनटुनी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी लगाने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर टुनटुनी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है। और अब वो मन ही मन कहती है, नहीं, अब बस बहुत हो चुका। अब मैं काबिल चिड़िया बनकर दिखाऊंगी। ब्लैकी को दिखा दूंगी कि मैं कोई गंवार चिड़िया नहीं हूँ। टुनटुनी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी लगाने के बदले में टुनटुनी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब गांव में कोई भी फंक्शन हो, टुनटुनी ही मेहंदी लगाने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी लगाने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कौन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी का अच्छा रंग चढ़ता है। ये बात सुनकर आसपास के गाँव के पक्षी भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कौन खरीदने लगे। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपने लिए नया घर बनवा लिया था। एक दिन ब्लैकी अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ टुनटुनी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए टुनटुनी के घर पहुँच जाता है। अब वो टुनटुनी की तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही टुनटुनी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगाकर और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिल ही जाती है।